छात्रों, हम आपके लिए यूपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश की क्लास लेकर आए हैं और तीसरी क्लास है इंग्लिश की। सेशन बी, राइटिंग से लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए, लेटर इंपॉर्टेंट लेटर लेकर आए हैं। योर एग्जामिनेशन आर ओवर, यू वांट रेस्ट एंड रिकरेक्शन, write a letter to your uncle who lives in Shimla, informing him that you want to stay with him for a week। देखिए, तो क्या लिखेंगे आंसर। जो भी आप एड्रेस लिखें, इसमें कुछ भी लिखें, जैसे रूम नंबर 03 SKS हॉस्टल। कुछ भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से। डिवाई डिस्ट्रिक्ट आंसर 01 जनवरी 2000 कुछ भी जो चल रहा है उस समय। फिर लिखेंगे माय डियर अंकल। उसके बाद आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माय एनुअल एग्जामिनेशन आर ओवर नाउ, आई हैव abundant time for rest and recreation as I have many weeks for holidays. So I wish to meet you at Shimla. I am planning to spend approximately a week there with all family members. Please reply if this program suits you with regard and great affection. Your lovingly सुनील कुमार शर्मा। देखिए, ये प्रश्न कर रहा है कि तुम्हारे एग्जामिनेशन खत्म है, ठीक है ना, और आप एग्जाम के समय आराम करना चाहते हो। एग्ज़ाम समाप्त हो गए और आप आराम करना चाहते हो, तो आपके अंकल हैं जो शिमला में रहते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन देने के लिए एक लेटर रखना है कुछ वीक के छुट्टियां बिताने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखें, रूम नंबर 03 ये एड्रेस लिख दिया। फिर लिखा आपने माय डियर अंकल, मेरे प्यारे अंकल, मुझे आपको यह बताने, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट माई एनुअल एग्जामिनेशन आर ओवर नाउ, कि मुझे आपको यह बताने ते हुए खुशी हो रही है कि मेरी वार्षिक परीक्षाएं अब समाप्त हो चुकी हैं। आई हैव अबंडेंट टाइम फॉर रेस्ट एंड रिक्रेशन एज आई हैव मैनी वीक फॉर हॉलीडेज। मेरे पास आराम और मनोरंजन के लिए बहुत समय है, क्योंकि मेरे पास छुट्टियों के लिए कई सप्ताह हैं। सो इसलिए आई विश टू मीट यू एट शिमला, मैं शिमला में आपसे मिलना चाहता हूँ। आई एम प्लानिंग टू स्पेंड अप्रोक्सीमेटली ए वीक देयर विद ऑल फैमिली मेम्बर्स, मैं यहाँ अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ लगभग एक सप्ताह बिताने की योजना बना रहा हूँ। ठीक है ना। यदि प्लीज़ रिप्लाई इफ़ दिस इन प्रोग्राम स्वीट यू विद रिगार्ड एंड ग्रेट एफेक्ट्स, यदि यह कार्यक्रम आपको उपयुक्त लगे तो कृपया उत्तर दें, सादर एवं हार्दिक इसलिए सहित। योर लविंगली सुनील कुमार शर्मा, आपका सह प्रेम सुनील कुमार शर्मा। सही है ना, ऐसे लिखते हैं। हो गया। अगला देखो, अब देखिए दूसरा, देखिए इसमें है क्वेश्चन है ये, राइट ए लेटर टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी रिक्वायर्ड टू पर्पस सम बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यू। ये 2018 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। और दूसरा, या ऐसे भी आ सकता है ये, राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड 500 रुपीज़ फॉर द परचेस फॉर ए न्यू बुक। 2019 में ऐसे आया ये क्वेश्चन। सबके आंसर एक ही लिखने हैं,
राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स 2022-24 में आया है। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू आर ₹1000 टू बाई बुक्स 2020 में आया है ये क्वेश्चन ऐसे। और राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹3000 फॉर परचेस द बुक्स 2023 में आया है। देखिए, पिता को पत्र लिखकर कुछ पुस्तकें खरीदने तथा छात्रावास शुल्क का भुगतान करने के लिए आवश्यक धनराशि की मांग करें। राइट ए लेटर टू योर फादर asking फॉर मनी रिक्वायर्ड टू परचेस सम बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यूज। या राइट ए लेटर टू योर फादर टू सेंड ₹500 फॉर द परचेस ऑफ ए न्यू बुक्स। या अपने पिता को ₹500 भेजने के लिए पत्र लिखें एक नई किताब खरीदने के लिए। या राइट ए लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेस योर बुक्स। या अपने पिता को पत्र लिखकर पैसे की मांग करें अपनी किताब खरीदने के लिए, ऐसे आ सकता है। या राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू आर ₹1000 टू बाई बुक्स। या किताबें अपने पिता को पत्र भेजकर अनुरोध करें कि किताबों के लिए आपको ₹1000 लिखें, ठीक है ना। या ऐसे आ सकता है, राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू ₹3000 फॉर परचेस द बुक्स। या अपने पिता को पत्र लिखकर उनसे पुस्तकें खरीदने के लिए ₹3000 भेजने का अनुरोध करें। देखिए, कुछ भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, ये का आंसर सिर्फ एक तरीके से जैसे हम बता रहे हैं ऐसे लिखना है, बस पैसे जितने कहे उतने चेंज करना है उसमें, ठीक है ना। सबसे पहले आंसर में लिखेंगे रूम नंबर 23 GIC हॉस्टल गाजियाबाद 15 दिसंबर, जो भी मतलब जो भी डेट है यहाँ डेट डालेंगे। समझ में आ रहा है ना। सबसे पहले लिखेंगे माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिता। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू एंड डियर मदर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ। मुझे आशा है कि यह पत्र आपको और आपको और प्रिय माता को उत्तम स्वास्थ्य में पाएगा। उत्तम स्वास्थ्य होगा आपका, बेस्ट। मैं आशा करता हूँ कि आपका और मेरी प्रिय माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। यू विल बी ग्लैड टू नो दैट द टीचिंग वर्क इन योर स्कूल इज इन फुल स्विंग। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारे स्कूल में शिक्षण कार्य जोरों पर है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि हमारा जो स्कूल का कार्य है, स्कूल में जो पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना, वो तेजी से हो रही है। योर सब्जेक्ट टीचर्स हैव सजेस्टेड टू बाई क्वेश्चन बुक्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। हमारे विषय अध्यापकों ने सभी विषयों के प्रश्न बैंक खरीदने का सुझाव दिया। जो हमारे विषय अध्यापक हैं उन्होंने सभी विषयों के प्रश्न बैंक खरीदने का सुझाव दिया है। दे प्रेजेंट गुड मटेरियल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोर्ड्स एग्जाम्स। वे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए अच्छी सामग्री प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन बैंक से अच्छा आता है, मटेरियल अच्छा है उसमें, बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए देखिए प्रस्तुत है। काइंडली सेंड मी ₹5,000 ओनली टू बाई दिस बुक्स एंड पे हॉस्टल ड्यूज। कृपया मुझे केवल ये पुस्तकें खरीदने कुछ पुस्तकें खरीदने और छात्रावास शुल्क का भुगतान करने के लिए ₹5000 भेजें। योर लविंगली, आपका प्यार से, आपका प्यारा। और अपना XYZ लिख दिया करें, नाम की ज़रूरत नहीं है उसमें, ठीक है ना। याद हो गया होगा।
आई होप कि आपको याद हो गया, इम्पोर्टेंट्स हैं, इसलिए ध्यान से देखें। तो ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, अगला इसका भाग जल्दी लेकर आएंगे, बोर्ड की तैयारी कराएंगे, बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे। और सभी छात्र यूपी बोर्ड के से ही सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे उन्हें अच्छी अच्छी क्लासें बस वही आएंगे जो 99% आने योग्य हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न इसी में से आ जाएगा। अच्छे मार्क्स लाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।